फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें। महमूद मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देवबंद। इसी तरह का बयान और हम्द व नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जो देश है कौसर कभी दरिया देखो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ध्यान दीजिएगा, सहाबा के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, माइक वाले को अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। अगर इसका माइक ठीक नहीं रहा तो जो पैसा आप देने का वादा कर रहे हैं वो पैसा वापस ले लीजिएगा। जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। सहाबा की अजमत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल मेराज में गए हैं, मेराज में अल्लाह के रसूल गए हैं। जिब्रील से पूछते हैं कि जिब्रील से पूछते हैं भाई आप ठंडे दिल से काम करो, आपका माइक अच्छा काम कर रहा है, आप हमारी तरफ से परेशान मत हो। ध्यान दीजिएगा, माइक वाले को ज़्यादा डराएंगे धमकाएंगे, ये माइक का सिस्टम है ख़राब हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। अल्लाह के रसूल मेराज में है, ज़मीन पर चलने की आवाज़ आ रही है। मेराज में है, 7 आसमान पार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर हैं, वहां जमीन पर चलने की आवाज सुनाई दे रही है। तो जिब्रील से पूछते हैं कि ये कौन है? कहा कि मालूम नहीं, ये आपका गुलाम बिलाल चल रहा है, जमीन पर चलता है, अर्श वाले को आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर पहले खलीफा है, उमर दूसरे खलीफा है, उस्मान तीसरे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है। नहीं लगाया यहाँ गलत, देखते हैं कितना दूर से लगा और ये मामला, अली चौथे खलीफा है। देखिए माइक वाला ही जानता है कि माइक कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अबू बकर पहले खलीफा है, उमर दूसरे खलीफा है, उस्मान तीसरे खलीफा है और अली चौथे खलीफा है। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। अबू बकर ससुर होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उमर ससुर होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अबू बकर ससुर हैं, उमर ससुर हैं, और उस्मान कौन है? दामाद हैं। अली कौन है? दामाद हैं। ससुर का रुतबा बड़ा होता है, दामाद का रुतबा छोटा होता है। जिनका रुतबा बड़ा था उनको सबसे पहले खलीफा बनाया, जिनका रुतबा छोटा था वो बाद में खलीफा बना। सहाबा क्या थे? तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सहाबा की तारीख लिखी हुई है कि तौरेत में सहाबा की तारीख लिखी हुई है कि सहाबा कैसे होंगे? ऐसे होंगे कि गुलाम तो ऊंट पर सवार होगा और जो आका होंगे वो पैदल चल रहे होंगे। सहाबा की ये मिसाल लिखी हुई थी। हजरत उमर जब बैतुल मक़दिस आए तो गुलाम तो ऊंट पर सवार है, हजरत उमर आका होकर के पैदल चल रहे हैं। यहूदियों ने निशानी देख करके चाबी हवाले कर दिया। चौथा नमूना दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में कौन ले गए? जिब्रील ले गए। जिब्रील ले गए तो जिब्रील मेराज में नबी को लेकर के गए, फरिश्तों के सरदार हो गए, फरिश्तों के सरदार हो गए। और अबू बकर मक्का से मदीना लेकर के गए, सहाबा के सरदार हो गए। थे हमी एक तेरे माँ रिका आराम में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में,
कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपको दे रहा हूं, 3 मिनट का दे रहा हूं, आलिमों की इज्जत के हवाले से दे रहा हूं। आप चंदा कम देंगे, मदरसे को चलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चंदा जब कम होगा तो मदरसा कैसे चलेगा भाई, जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आलिमों की इज्जत कीजिए। आलिम ही का सदका है कि आपको दीन मिला। ये दीन फैला कैसे? दावत और तबलीग के जरिए से। और दीन बाकी कैसे रहा? मदरसे के जरिए। दीन कैसे बाकी रहा? मदरसे के जरिए। और दीन फैला कैसे? दावत और तबलीग के जरिए। 180 मुल्कों में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत और तबलीग को जारी कर दिया। और अंग्रेज आया, मदरसे को बंद किया, 4000 मदरसे बंद हो गए। तो चोरी छुपे आलिम ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया। ये दीन जो हम तक पहुंचा अंग्रेज के बाद, ये आलिमों का सदका है, मदरसे का सदका है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे कुर्सी पर तकरीर करने के लिए। मजमे से एक आदमी ने पर्ची भेजी। पर्ची में 3 जुमले थे। एक जुमला लिखा था तुम काफिर हो, दूसरा जुमला लिखा था तुम अपने बाप के नहीं हो, तीसरा जुमला लिखा था संभल करके बोलना। तो वो कितने बड़े आलिम थे, क्या जवाब दिया, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। जब वो कुर्सी पर बैठे, पर्चा मिला, पहला जुमला था कि तुम काफिर हो, दूसरा जुमला था कि तुम अपने बाप के नहीं हो, तीसरा जुमला था कि तुम संभल करके बोलना। तो पहले जुमले का जवाब दिया, ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अरे भाई, तुम समझ रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लो मैंने अब तुम्हारी तसल्ली के लिए कलमा पढ़ लिया, अब तो मैं मुसलमान हो गया। और आगे फरमाया कि तुमने कहा कि तुम मेरे अपने बाप के नहीं हो, मेरे माँ बाप के गवाह मौजूद है, जाकर के पूछ लो, मेरे माँ बाप का निकाह हुआ था, मैं जिना की औलाद नहीं हूँ। तीसरी बात कहा कि मैं यहाँ तकरीर करने के लिए आया हूँ, चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, खुदा रसूल की बात बोलूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। तीसरा जुमला लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आलिम की इज्जत कीजिए, अल्लाह आपके औलाद को आलिम बनाएगा। आलिम की नाकदरी करेंगे, अल्लाह आपकी खानदान से आलिमों को उठा लेगा, इल्म से महरूम कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दारुल देवबंद मदरसा कितना बड़ा है। उस मदरसे के मोहतमीम साहब का नाम था कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हजरत थानवी को लिखा कि हुजूर सब बात तो ठीक है, लेकिन दिल में ख्याल आता है कितने बड़े मदरसे का मोहतमीम हो, दिल में ख्याल आता है। कहा कि एक काम करो, मदरसे को छोड़ दो, मदरसे की गद्दी किसी और को हवाले कर दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। 1 महीना मस्जिद में जाकर के लोगों का जूता सीख करो, लोगों की चप्पल सही करो। 1 महीना तुम्हारे दिमाग से ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम दूसरे का अदब करोगे, तकब्बुर दिल में नहीं होगा। वो इतने बड़े मदरसे के मोहतमीम, उस्ताज ने कहा, उस्ताज ने इधर कहा, उनके हुक्म पर उन्होंने उधर अमल किया। आलिम तो ये होता है जिसके सीने में तवाज़ु होती है, तकब्बुर नहीं होता। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को डर लग रहा है कि मदरसा कैसे चलेगा, मदरसे का क्या होगा, मदरसा 2 साल से बन जा रहा है। अरे जिसको अल्लाह चलाए उसको सरकार क्या चलाएगी, जिसको अल्लाह चलाए उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मदरसा कल भी चलता था, मदरसा आज भी चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। मदरसे को नबी की दुआ है, नबी की दुआ क़यामत तक के लिए है। तो अल्लाह सबकी लाज रखता है, नबी की दुआ की लाज जरूर रखेगा। मदरसा कल भी चलता था, आज भी चलेगा। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं सरकारी इमदाद नहीं लूंगा, लोगों की जेब से मदरसा चलेगा। जब लोगों की जेब से मदरसा चलेगा तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह इस मदरसे पर नजर करम डालेगा। अगर सरकार की जेब से मदरसा चलेगा, अल्लाह की नजर करम से मदरसा महरूम हो जाएगा, अल्लाह की मदद उड़ जाएगी। दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, दिले बेनूर
नूर को पुरनूर कर दे। इलाही मेरा ज़ाहिर, इलाही मेरा ज़ाहिर सवर जाए। इलाही मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे। दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। नानोतवी का लश्कर सिद्को वफा का पैकर। उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया। तबलीग का ये फेरा उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो। सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें। महमूद मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।